सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सरजीत जो आपका क्या बोलते हैं CCSU का पेपर है खास करके उसकी आंसर की दे दी, यानी 14 तारीख को जिसका पेपर हुआ है। तो ये 14 तारीख वाला जो पेपर है आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, और चूंकि बच्चों ने हमारे पास पेपर भेजा भी नहीं था, तो जब आप लोग हमारे पास पेपर भेजेंगे तभी मैं सॉल्व करवा पाऊंगा। क्योंकि मैं हर एक विश्वविद्यालय में जाकर के तो पेपर लाऊंगा नहीं, तो आप ही लोग सेंड करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर 9161936062, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेपर जब भी आपका हो आप इस पर PDF बना करके साफ सुथरा व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उस पेपर को सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 14 तारीख को ये पेपर हुआ है, यानी लगभग ये मेरे हिसाब से CCSU का ही पेपर होगा। तो इसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। 14 तारीख को हुआ, 14 मई को। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक कौन है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है भैया, मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था, हार्मोन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में आप देखते हुए चलेंगे इस वीडियो में। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। चले आगे देखेंगे, परसोना मीन्स, परसोना मैंने आपको बताया था। ठीक है, परसोना जो शब्द है इससे क्या बना हुआ है, पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो शब्द है खास करके उसका मतलब व्यक्तित्व होता है, लेकिन परसोना शब्द का मतलब होता है, मैंने कई बार आपको बताया, मुखौटा। मैंने जो मॉडल पेपर दिए हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर या फिर को करिकुलर मास्टर पर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, मास्क, मुखौटा बोलते हैं परसोना को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, एरिक एरिक्सन्स ने मनोसामाजिक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में बांटा है किसको, मनोसामाजिक विकास को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था चौथे का। जिन छात्र छात्राओं ने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या था, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन से, द ईगो वर्क ऑन, बताएं, वर्क्स ऑन, यानी अहम जो होता है कार्य करता है किस पर, सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न यहीं पर दिया गया है, शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि शेल्डन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी के प्रकार को सबसे अच्छा वर्णित करता है इनमें से। ठीक है, तो एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ या फिर मीसोमार्फ, इनमें से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ, या इसको देखिए, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, हालांकि इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चूंकि इसको मैंने प्रश्न सही तरीके से देखा नहीं था। चले आगे देखने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट। आगे देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, इसका उत्तर मैं बता दूंगा 1-2 दिनों में। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, बाकी सारे प्रश्न के उत्तर आपको विधिवत एकदम से मिलेंगे। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, एक शील गुण जो व्यक्तित्व को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि व्यक्तित्व या व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य उससे प्रभावित हो रहता है, ये कौन सा व्यक्तित्व होता है, एक शील गुण। 7वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कार्डिनल शील गुण होता है वो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया, 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत में शामिल है। व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांतों में क्या शामिल है भैया, खुलापन शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ओपननेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है संचार एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है भैया कि संचार में संदेश के संप्रेषण को कौन प्रारंभ करता है। तो इसको कौन प्रारंभ करता है, प्रेषक प्रारंभ करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संचार जो है बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, प्रश्न है कि संचार कौशल का एक भाग है, किसका, सॉफ्ट कौशल का एक भाग है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में एक बाधा है। प्रभावी संचार में एक बाधा क्या है भैया, सूचना की प्रचुरता एक बाधा नहीं है, ठीक है। संदेश की स्पष्टता भी कोई बाधा नहीं है, सक्रिय सुनना भी कोई बाधा नहीं है, सांस्कृतिक भिन्नता ये एक बाधा उत्पन्न हो सकती है प्रभावी संचार में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए प्रश्न अगला 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। बताए क्या, कौन सी प्रक्रिया है, बताए। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिकोडिंग जो है, डिकोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो या जिसके द्वारा ग्राहक संदेश के स्रोत द्वारा उपयोग किए गए प्रतीकों का विश्लेषण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जिन छात्रों ने बी ऑप्शन लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपसे 14 नंबर पूछा गया था कि ये बताएं, 14 नंबर प्रश्न था भैया, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना के उद्देश्य से विचारों, भावनाओं, सुझावों, आदेशों आदि की विषय वस्तु है। तो क्या है भैया, संदेश, मैसेज, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या बोली जाती है। तो संदेश को सूचना प्रतीकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इनकोडिंग कही जाती है, इनकोडिंग, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये आपका जो ये क्वेश्चंस है इसीलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि ये जिस विश्वविद्यालय का पेपर है तो वो देख ही लेंगे। इसके अलावा जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये पेपर एक प्रकार से बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या सूचना में अर्थ संबंधी बाधा का एक सामान्य रूप नहीं है। देखिए, अस्पष्टता तथा शब्दों का बहुविश्लेषण एक सामान्य रूप से एक अर्थ संबंधी बाधा है। सांस्कृतिक संदर्भों में भिन्नता, तो ये तकनीकी शब्द जाल और विशिष्ट शब्दावली, व्याकरण त्रुटियां और खराब वाक्य संरचना, ये सब शाब्दिक एक प्रकार से बाधा है, ठीक है। ये सब अर्थ संबंधी बाधा है, ये अर्थ संबंधी बाधा है। ये सांस्कृतिक संदर्भ में भिन्नता, ये अर्थ संबंधी बाधा नहीं है। बाकी बाधा ये भी है लेकिन अर्थ संबंधी बाधा नहीं। तो 16वें का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर। अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक विमर्श तथा रिपोर्टिंग के लिए एक प्रसंग प्रदान कर छात्रों को 6 समूहों में बांट देता है। इस संबंध में उसकी युक्ति का वर्णन करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रणाली उपयुक्त है इनमें से। तो इनमें से कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ट्रांसक्शनल मॉडल जो होता है, ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशलों को पहचानिए। अब देखिए इनमें से क्या है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपको दिया गया है कि संचार द्वारा प्रोन्नत होने वाले कौशल इनमें से, देखिए पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना, ये 4 होते हैं। तो पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। सुनना, सहायता करना ये नहीं होगा, सहायता करना और बोलना ये दोनों, मतलब कि इसमें से सुनना और बोलना है लेकिन सहायता करना नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और चौथा किसमें है, पहला दूसरा ये नहीं होगा, दूसरा तीसरा नहीं होगा, पहला चौथा सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर, संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक यानी भेजने वाला ग्राहक संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की अपनी भूमिकाओं को आपस में बदल लेते हैं तो यह क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन ट्रांजैक्शनल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक तरफा संचरण है? एक तरफा संचरण कौन सा होता है भैया? एक तरफा संचरण इनमें से कौन सा होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक तरफा संचरण कौन सा होता है? लीनियर मॉडल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीनियर मॉडल जो होता है एक तरफा संचार में संचरण होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर भी बगल में दिख रहा है, देख लीजिए। संचार में एंट्रोपी के संप्रत्यय को किस मतलब जिस रूप में प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित है क्या? आभासी वास्तविकता, बाजार स्थल, आदेश या संचार? इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन आदेश। ठीक है, ऑर्डर इसमें भरा जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एज यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ऑर्डर। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप लोग देखिएगा। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। कथन एक दिया गया है, इनमें से कथन आपको चुनना है। कथन है कि एक स्वस्थ कक्षा वातावरण में प्रभावी संचार को सदैव शिक्षक के द्वारा स्पष्ट प्रत्यय, व्याख्या तथा सूचना प्रदान करने पर प्राथमिक रूप से केंद्रित होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2 दिया है कि गहन सीखना तथा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक केंद्रित निर्देशों के साथ छात्र अंतःक्रियाएं तथा विचारों का मुक्त आदान प्रदान भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये भी कथन एकदम से सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया पेपर छपा था। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से देखेंगे। देखिए 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की इनकोडिंग तथा डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं? बताएं किस मॉडल में? फटाफट से आप बताएंगे। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, संचार के किस मॉडल में सभी लोग समान रूप से संदेश की इनकोडिंग और डिकोडिंग में सम्मिलित रहते हैं? ट्रांजैक्शनल मॉडल में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। संचार का कौन सा मॉडल पदानुक्रम में समान स्तर के लोगों में पाया जाता है? समान स्तर के लोगों में क्या पाया जाता है भैया? 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मॉडल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मॉडल। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है ये 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है, तो इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हटा दें, बाकी सारी चीज़ों को देखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 26 नंबर प्रश्न है, अशाब्दिक संकेतों में शामिल है। अशाब्दिक संकेतों में शारीरिक भाषा शामिल है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर से। बिल्कुल हाव भाव, आनन अभिव्यक्ति। आनन का मतलब होता है मुंह। ठीक है, तो ये तीनों होंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सरकार की कौन सी एजेंसी सरकार की पॉलिसी तथा प्रोजेक्ट के बारे में भारत में मीडिया में जो है प्रसार करती है? तो पीआईबी करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 28 नंबर प्रश्न, बड़ा ही जबरदस्त है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क नहीं है? बताएं इनमें से कौन सा सोशल मीडिया नहीं है? देखिए लिंक्डइन सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी। चैट बॉक्स जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैट बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुनने के कौशल को प्रभावी नहीं बनाता है? सुनने के कौशल को प्रभावी बनाते कौन हैं? ध्यान बनाता है, वाक्य की स्पष्टता भी सुनने के कौशल को प्रभावी बनाते हैं, स्पष्ट प्रतिक्षण भी बनाता है, ये तीनों बनाते हैं। ठीक है, जबकि जो अनदेखा करना है ये नहीं बनाता है। तो पूछा गया कौन सा नहीं बनाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं बनाता है? अनदेखा करना नहीं बनाता, तो इसका जो है इग्नोरिंग जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर है, ये बात ध्यान रखेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा और फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चले 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए महत्वपूर्ण है? सहकर्मियों के बीच आपसी समझ के लिए प्रभावी सुनना, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव लिसनिंग राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रभावी सुनना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है 31 नंबर, एक भाषण को बढ़ावा देना चाहिए, बेईमानी के साथ नहीं, सत्य के साथ, बिल्कुल सत्य बढ़ावा देना चाहिए भाषण में, आक्रामकता भी नहीं, नकारात्मकता भी नहीं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 32 नंबर की, एक वक्ता श्रोता की आंखों में देखता है, एक वक्ता श्रोता की आंखों में विश्वास देखता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कॉन्फिडेंट देखता है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सी। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उद्दंडता को प्रदर्शित करता है? उद्दंडता को क्या प्रदर्शित करता है? ढीले झूलते हाथ, एक केंद्रित उंगली, एक कंधा उचकाना या जुड़े हुए उंगलियों के सिरे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुड़े हुए उंगलियों के सिरे। 33 नंबर का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट फिंगर टिप्स जो होती है ये एक बैड होता है, मतलब कि उद्दंडता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई, 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, एक केंद्रित अंगुली का भाग हो सकती है उद्दंडता, आरोपण, फिर गुणारोपण या सकारात्मकता। एक केंद्रित उंगली जो होती है वो क्या हो सकती है? वो आरोपण हो सकती है, आरोपण का भाव हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है कि एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन किस प्रकार की होनी चाहिए? एक अच्छे वक्ता की वाणी की टोन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए भैया? स्पष्ट होनी चाहिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक आत्मविश्वासी वक्ता को अपना भाषण किसको ध्यान में रख करके तैयार करना चाहिए? तो श्रोता को ध्यान में रख करके तैयार करना चाहिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था 36 का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए अशाब्दिक संचार क्या होता है? अशाब्दिक संचार जो होता है वो अर्धचेतन लगभग होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, ठीक है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से पैराभाषा संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से पैराभाषा समूह संचार के तत्वों का समूह कौन सा है? तो आवाज़, अवधारणा और प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वॉइस, एम्फेसिस एंड इम्प्रेशन, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अतिरिक्त एक संकेत तंत्र है? देखिए भाषा के अतिरिक्त संकेत तंत्र इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएं। देखिए लिखना और आंकिक विधि दोनों। ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अशाब्दिक संचार अधिकतर, अशाब्दिक संचार जो होते हैं अधिकतर कैसे होते हैं? तो अशाब्दिक संचार अधिकतर असंरचित होते हैं, ठीक है, असंरचित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न है कि शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्रा तथा आनंद अभिव्यक्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइनेसिक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का विशिष्ट उदाहरण है जिसमें पिच, रेट, आवाज़ एवं रुकने का उपयोग शामिल है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये पैरा भाषा होती है, डी ऑप्शन पैरा लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न 43 नंबर, 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है, अशाब्दिक संचार प्रयोग करता है भैया क्या? देखिए सांवेगिक अर्थ को बिल्कुल करता है, अस्पष्ट नियमों का तंत्र भी है, ठीक है, ये भी ठीक है,
शाब्दिक चालाकी नहीं है, जो है सारांश में स्पष्टता, ये भी बिल्कुल, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिए, फर्स्ट सेकंड ये वाला नहीं है, अस्पष्ट नियमों का तंत्र नहीं है, तो ये भी गलत है। सांवेगिक अर्थ प्रदान करने के लिए व्यवहार का, बिल्कुल, तो ये दोनों और ये यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ए ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, बताएं। बिना संवादों के चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, तो बिना संवादों के जो चित्र होते हैं वो आपके अशाब्दिक संचार के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन वर्बल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 45 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक गुण का अशाब्दिक संचार का रूप नहीं है। अशाब्दिक संचार का रूप क्या नहीं भैया, लिखित मेमो जो है ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, लिखित मेमो ये नहीं। बाकी आँखों का संपर्क, मुद्रा और शारीरिक गति, आनंद अभिव्यक्ति, ये सब अशाब्दिक संचार के रूप हैं। लिखित मेमो शाब्दिक संचार है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। प्रश्न 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक संचार का उदाहरण नहीं है। शाब्दिक संचार का उदाहरण देखिए, शाब्दिक संचार का उदाहरण लिखना होता है, शब्द भी होता है और दूरभाष भी होता है। साक्षात्कार जो होता है, ये इंटरव्यू जो होता है, ये मौखिक संचार का उदाहरण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो 46 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य संचार को समय किस प्रकार प्रभावित करता है, बताए। संचार को समय किस प्रकार से प्रभावित करता है, 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है क्रोनेमिक्स, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 48 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किसका तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का, बिल्कुल देखिए प्रॉक्सिमिक्स का तात्पर्य है कि लोग स्थान को किस प्रकार उपयोग व विश्लेषित करते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अगला है 49 नंबर, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 49 नंबर प्रश्न है, हैप्टिकस का तात्पर्य किससे है, बताएं। हैप्टिकस का तात्पर्य किससे है भैया, हैप्टिकस का तात्पर्य होता है स्पर्श से संचार, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा, छू करके, कम्युनिकेशन बाय टच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सूचना संचार के सभी पहलुओं को निर्देशित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन 50 का। आगे बढ़े, क्या 50 प्रश्न ही आज बताया जाए, आगे फिर कल बता दे, बताइए। 1 मिनट में बताता हूँ तुरंत, मेरे पास अगर समय होगा तुरंत मैं आपको और भी हल करवा दूंगा। चलिए हल ही करवा देता हूँ, ठीक है। तीव्र गति से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास इस समय कम था, लेकिन आप लोगों के कमेंट इतने याद आ गए कि मुझे हल ही करना पड़ा। तो बिल्कुल मैं आपके लिए हमेशा कोई भी समय हो मैं निकाल करके आपके लिए लाता हूँ। अगर मैं अभी आपको समय दिखाऊँ तो अभी बहुत ज़्यादा समय हो रहे होंगे, हालांकि अब इस पर नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है भैया, 51 नंबर प्रश्न है, अमन अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो फाइल जोड़ता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो जिसे कम समय में बहुत सारे लोगों ने देखा हो वह वर्णित करता है, तो वो वायरल वीडियो होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 52 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 52 नंबर प्रश्न है, किसी विमर्श समूह में पोस्ट करने से पहले आपको अधिकांश पूछे गए प्रश्नों की खोज कर लेनी चाहिए, अधिकांश पूछे गए प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, समूह के बारे में जानने के लिए पूर्व में की गई जो पोस्ट है उसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल किसी भी विमर्श समूह यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप होता है उसमें इन सभी चीज़ों का एक प्रकार से ख्याल रखना चाहिए, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से 53 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या साइबर बुलिंग है, फ्लेम मेल, एक विमर्श पटल पर मतलबी टिप्पणी भेजना और हेट मेल, ये सब जो है साइबर बुलिंग है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, यदि आपको किसी अनजान से कोई संदेश या मेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इसे खोले बिना ही डिलीट कर देना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चैट संक्षेप BRB का तात्पर्य क्या है, बताएं। BRB का मतलब होता है बी राइट बैक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 56 नंबर प्रश्न है नेटिकेट का स्वर्ण नियम क्या है। नेटिकेट का स्वर्ण नियम होता है नेटिकेट के अन्य नियमों का पालन करें, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं। एक सामूहिक विमर्श में कौन से गुण महत्वपूर्ण है भैया, तो सामवेगिक स्थिरता। एक सामूहिक विमर्श में सबसे महत्वपूर्ण है सामवेगिक स्थिरता। इसका 57 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है, एक सामूहिक विमर्श में व्यक्ति को जो है किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा संचार करना चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय कौन सा है। तो एक विमर्श को रोकने का सबसे खराब समय माना जाता है जब एक प्रकार से 2 या 3 लोग एक साथ बात कर रहे हों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 60 नंबर प्रश्न है कि जब सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। एक सामूहिक विमर्श में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तथ्यों को बोलने से नहीं बचना चाहिए, तेज बोलने से बचना चाहिए, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फास्ट नहीं बोलना चाहिए, प्रश्न पूछने से नहीं बचना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पूछना चाहिए, स्पष्ट बोलना भी चाहिए, लेकिन तेज नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामूहिक विमर्श में हमें क्या करना चाहिए, हमको आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब्जेक्टिव। एक सामूहिक विमर्श में आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमको असर्टिव होना चाहिए, स्वीकारात्मक होना चाहिए। एक सामूहिक विमर्श में हमको नहीं, आत्मनिष्ठ, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 62 नंबर देखेंगे। 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है तो यह जाना जाता है संरचित साक्षात्कार, सारांश साक्षात्कार, रचनात्मक साक्षात्कार का या मिश्रित या निश्चित साक्षात्कार। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जब सभी प्रतिभागियों पर एक निश्चित प्रश्नों की सूची समान क्रम में प्रशासित की जाती है तो यह कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरचित साक्षात्कार। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 63 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रतिवादी से किसी दिए गए मुद्दे पर गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका संचालन करना चाहिए, बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसका संचालन करना चाहिए भैया, इनमें से करना चाहिए केंद्रित साक्षात्कार का संचालन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 64 नंबर प्रश्न है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि ग्राहक साक्षात्कार के साथ निम्न में से क्या समस्याएं हो सकती हैं, बताएं। ग्राहक साक्षात्कार के साथ क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो इनमें से देखें असंयोजित प्रतिदर्श और प्रत्युत्तर पक्षपात, ये दोनों हो सकती हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए बेहतर है, सब उसे मुक्त होकर के व्यक्ति की अनुमति दी जाए, तो वो होता है आपका क्या भैया, केस क्या होता है इसका, साक्षात्कार होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सर। देखिए प्रश्न है 66 नंबर, साक्षात्कार प्रदत्त में निम्न कारकों में से त्रुटि आ सकती है। किन कारकों से त्रुटि आ सकती है भैया, किन कारकों से त्रुटि आ सकती है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल किन कारकों से त्रुटि आती है भाई, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये डी वाला होगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट उत्तरों को शुद्धता से रिकॉर्ड करने में फेल अगर हो तो, इसके अलावा प्रतिवादी के प्रति उत्तरों को प्रभावित करने से, ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार देने वाला बुद्धिमान, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उपयुक्त साक्षात्कार वातावरण स्थापित करने में फेल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका डी ऑप्शन राइट आंसर था, तो जिन्होंने डी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। आगे देखेंगे 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 67 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार के साथ वार्तालाप है। साक्षात्कार जो होता है उद्देश्य के साथ वार्तालाप है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। प्रश्न है, एक जॉब प्रत्याशी के रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया किस प्रकार के साक्षात्कार में शामिल है? तो कौन सी साक्षात्कार होती है भैया? स्क्रीनिंग साक्षात्कार होती है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न, साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां क्या हैं? साक्षात्कार के लिए सफल युक्तियां हैं व्यक्तिगत सौहार्दपूर्ण संबंध, अच्छा आंखों का संपर्क और मुख्य बिंदुओं का स्पष्ट विचार। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न, समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रत्येक प्रत्याशी के व्यवहार का निर्णय किसके अनुरूप कर सकता है? तो किसके अनुरूप कर सकता है? प्रस्तुतिकरण और बुद्धिमानी दोनों के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 70 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, 70 का सी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली साक्षात्कार 5 प्रकार के होते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध संरचित साक्षात्कार का प्रकार है? अर्ध संरचित साक्षात्कार का प्रकार इनमें से कौन सा है? तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन, केस स्टडी साक्षात्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए 73 नंबर प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न, इंटरव्यू शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं? साक्षात्कार कौशल का प्रकार है फेस टू फेस, व्यवहारवादी और टेलीफोनिक, इसका तीनों होगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 75 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अच्छी सलाह नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी एक अच्छी सलाह नहीं है? ईमानदार और प्रामाणिक रहें, ये अच्छी सलाह है। तैयार रहें और अपने उत्तरों का अभ्यास करें, ये भी अच्छी सलाह है। अस्पष्ट रहें और विशिष्ट सूचना देने से बचें, ये आपको अच्छी सलाह ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये भी एक अच्छी सलाह है। क्लियर, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक जॉब साक्षात्कार में आपको अपनी शारीरिक भाषा से क्या करने से बचना चाहिए? तो अपने हाथों या पैरों को क्रॉस करने से बचना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है? बिल्कुल थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये पेज थोड़ा सा ये डैमेज था। एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या है? एक सक्रिय श्रोता बनने के लिए कुछ सलाहें क्या है? वक्ता जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें, तो बिल्कुल वक्ता को जज करना, या जब वक्ता बोल रहा हो तब दिवा स्वप्न देखना, तो ये गलत है, ये भी गलत है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 78 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न है, सक्रिय सुनने के समय किन सामान्य गलतियों से बचना चाहिए? तो वक्ता को बाधित करने से बचना चाहिए, वक्ता को जज करने से भी बचना चाहिए, वक्ता से आंखों से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, और स्पष्टीकरण पर प्रश्न भी पूछना चाहिए, यानी ये दोनों करना चाहिए और गलतियों से बचना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड वाली गलतियों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड क्या बचना चाहिए पूछा गया, तो फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कठिन परिस्थितियों में सक्रिय सुनने के लिए कुछ सलाहें कौन सी हैं? तो इसका 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये डी होगा, यानी शांत और जुड़े रहें, आदर प्रदान करें और सहानुभूति प्रदान करें, स्पष्टीकरण प्रश्न पूछें, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही से दिख रहा है, स्पष्ट कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चूँकि ये थोड़ा सा डैमेज पेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत, आपको भी थोड़ा बहुत अगर दिखेगा तो बाकी मैं इसको बोल दे रहा हूँ, तो आप लोग इसको सही से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका जो था ये 80 नंबर क्वेश्चन है क्या?
हाँ 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संचार की सबसे सामान्य बाधा है। संचार की सबसे सामान्य बाधा होती है शोर, सांस्कृतिक जो है भिन्नता, और यहाँ पर है शिक्षा का अभाव। ठीक है, क्या विश्वास का अभाव। तो ये सब एक प्रकार से देखिए इसमें से शोर जो होती है ये सबसे सामान्य बाधा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा का एक प्रकार नहीं है। तो अर्थ बाधा संचार में होती है, शारीरिक बाधाएं होती, तकनीकी बाधाएं होती, संज्ञानात्मक बाधाएं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 82 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ की सकारात्मक टोन का एक उदाहरण है। सकारात्मक टोन का एक उदाहरण क्या है भैया, उत्साही और जो है आमंत्रित, उत्साही और आमंत्रित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का। ठीक है, 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 83 नंबर प्रश्न है संचार के तत्व क्या हैं। प्रेषक, ग्राहक, संदेश तत्व। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 84 नंबर क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुखर, सीधे मुद्दे पर तथा जो है स्वीकारात्मकता किस संचार शैली का एक प्रकार से गुण है। तो होता है आपका उत्साही शैली का गुण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 85 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न है, जब आप अपनी टीम को प्रेरित करना हो तब उस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त संचार शैली कौन सी है। तो होती उत्साही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे। अगला प्रश्न 86 नंबर, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 86 नंबर प्रश्न है, एक सफल शिक्षक द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली संचार शैली कौन सी है। तो एक सफल शिक्षक के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली जो शैली है इनमें से वो कौन सी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, बिल्कुल प्रत्यक्ष शैली। ठीक है, ए ऑप्शन डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 87 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर प्रश्न है भैया, सतासी नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सी संचार शैली प्रतिपुष्टि देते समय सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 88 नंबर क्वेश्चन है, तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक किस संचार शैली की विशेषताएं हैं। तो ये एक प्रकार से तार्किक होना, संगठित तथा विश्लेषणात्मक होना विचारशील शैली का, विचारशील एक प्रकार से जो है संचार शैली की विशेषता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 89 नंबर प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में किसकी भूमिका होती है। तो मातृभाषा की भूमिका होती है, मदर टंग की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। 90 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, बालक के व्यक्तित्व मापन हेतु सबसे आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, बताएं। 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली क्वेश्चन विधि जो होती है ये बालक के व्यक्तित्व मापन की सबसे ज़बरदस्त विधि होती है। सी ऑप्शन क्वेश्चन यानी प्रश्नावली विधि। 91 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कथानक बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, TAT थियोमेटिक। ठीक है, ये वाला जो है आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 92 नंबर प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण आधारित है किस पर। तो ये कैटल के सिद्धांत पर आधारित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 93 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्रिस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। तो क्रिस्मर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया भैया, 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 94 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 94 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विकास की एक अवस्था नहीं है। सक्रिय अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था या मुखावस्था, बताएं। तो मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सक्रिय अवस्था जो है ये मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं। गुदावस्था, लैंगिक अवस्था और मुखावस्था ये तीनों हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है
95 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का शील गुण है? तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अनोखा होता है और व्यक्तित्व एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करता है। व्यक्तित्व स्थिर और गत्यात्मक नहीं, व्यक्तित्व गत्यात्मक है, तो गलत हो जाएगा पहला, और इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन, यानी कि इसका बी ऑप्शन, यानी कि इसका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये वाला गलत है। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गलत कथन चुनिए। व्यक्तित्व अनोखा और विशिष्ट है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता का तथा वातावरण का संयुक्त उत्पादक है, बिल्कुल बी ऑप्शन भी सही है। व्यक्तित्व में मनोदैहिक तंत्र होता है, ये भी ठीक है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति का रूप होता है, ये गलत है। व्यक्तित्व में केवल व्यक्ति का रूप नहीं होता, ठीक है, और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं पर्सनालिटी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 97 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। व्यक्तित्व का वह चर जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने बारे में अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भैया क्या, उसको बोलते हैं आत्मसम्मान, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 98 नंबर क्वेश्चन है। कथन लिखा है कि व्यक्तित्व सीखी गई अनुकृतियों के समूह के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण को सबसे बेहतर वर्णित करता है? बताएं, ये कथन किससे संबंधित है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, संरचनावादी दृष्टिकोण से, मानवतावादी दृष्टिकोण से, या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से? बताएं, इसका 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, व्यवहारवादी दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 99 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में शामिल है। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। इदम, अहम और पराहम बनाते हैं, तो मन का गत्यात्मक पक्ष बनाते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैंने बताया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और आपको बता दूं, ऐसे ही और वीडियोस आपको को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बीए की करवाई जाती है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये आपका को करिकुलर जो चैनल है, ये को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए विशेष करके बनाया गया है, और आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलें।